बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने फाइनल असेसमेंट या इंटीग्रेटेड असेसमेंट में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला एनेक्जर है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला असाइनमेंट है, उसे हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे और कितने स्टेप्स इसमें ऐसे हैं जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस असेसमेंट को पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं चलता हूं अपने असेसमेंट पैकेज की तरफ। इस असेसमेंट पैकेज में आप देखें यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर एंड फॉर्मेट एमएस वर्ड 2 पेजेस डॉक्यूमेंट। मैंने इसके तमाम तरह के स्टेप्स अपनी इस स्लाइड के अंदर कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, तो हम इसी स्लाइड को ही देख देख कर करेंगे। आपने ये देखना है कि मैं कौन सा वाला स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, तो आपने अपने असेसमेंट पैकेज में इसे चेक करना है। इसके अलावा मैं इसको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर टाइप करूँगा, तो टाइमिंग से बचने के लिए मैंने इस एनेक्जर के अंदर, जो कि इसके बाद वाले पेजेस में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो तमाम तरह का टेक्स्ट मैंने इस अपने नोटपैड की फ़ाइल पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, ताकि मुझे इसको दोबारा से टाइप करना ना पड़े। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग करनी है करके दिखाऊंगा। बाकी आपने असेसमेंट वाले दिन इसे खुद से टाइप करना होगा। तो इस एनेक्जर को बनाने के लिए मैं सबसे पहले चलता हूं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो मैं आता हूं स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे सर्च करता हूं विन वर्ड और इसको मैंने इंटर किया। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है हम देख लेते हैं अपने स्टेप्स में, जिसके लिए मैं अपने आया स्लाइड्स के अंदर। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है इसमें लिखा हुआ है इंसर्टेड ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड टू प्रिपेयर एंड फॉर्मेट 2 पेजेस एज पर एनेक्जर नंबर 1। इसमें बता रहे हैं कि एनेक्जर नंबर 1 के मुताबिक 2 पेजेस आपको अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करना है। तो ये देखें, मैं आपको एनेक्जर दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना असेसमेंट पैकेज, जिसमें ये एनेक्जर नंबर 1 का फर्स्ट पेज है और ये इसी का सेकंड पेज है। आप ये बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट पेज जो है वो पोर्ट्रेट है, सेकंड पेज जो है मेरा लैंडस्केप है। मैं बाद में इसको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको इस तरह सेट करना है। बहरहाल अभी इस डॉक्यूमेंट में ये बात हो रही है, इस स्टेप में ये बात हो रही है कि आपने 2 पेजेस इंसर्ट करने हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के मुताबिक, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आके ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद सबसे फर्स्ट जो स्टेप है डॉक्यूमेंट बनाने का, वो है अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना। इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए मैं आ जाता हूं अपने डी ड्राइव में, जिसके लिए मैं आया अपने कंप्यूटर पे, मैं आया दिस पीसी पे, फिर मैं आता हूं अपने डी ड्राइव में और यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूं, जिसपे नाम लिख देता हूं फाइनल असेसमेंट और आगे आपने अपना नाम मेंशन करना है, ताकि आप ये फ़ोल्डर जब अपने असेसर को दें तो आपके उसके सामने नाम मेंशन होना चाहिए। फ़ोल्डर मैंने बना लिया। अब इस विंडो का काम ख़त्म, तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। दोबारा से आता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए मैं इसे बता रहा हूँ कि मैं इसे अपने कंप्यूटर में सेव करना चाह रहा हूँ। ब्राउज़ में जाके मैं बताऊँगा कि कौन से वाले फ़ोल्डर में सेव करना है। लेफ़्ट साइड में मैंने आके अपना डी ड्राइव सेलेक्ट किया, अपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया जो मैंने अभी बनाया है। इसी फ़ोल्डर के अंदर मैंने इस फाइल का नाम लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और मैंने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद दोबारा से मैं आता हूँ अपने स्टेप्स की जानिब। इस स्टेप्स में लिखा हुआ है इंसर्टेड हेडर इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टाइटल एज पर एनेक्जर नंबर 1, यानी कि एनेक्जर नंबर 1 के मुताबिक जो टाइटल है उसको हेडर में लिखना है। अब हम देखते हैं अपने एनेक्जर के अंदर, तो ये हमारा एनेक्जर है। इसके अंदर ये देख लें आईटी ऑफिस असिस्टेंट, सेम ऐसे ही स्पेलिंग में आपको अपना हेडर इंसर्ट करना है। डॉक्यूमेंट में हेडर इंसर्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आना है, इंसर्ट में जाना है, हेडर में जाना है और हेडर में सबसे फर्स्ट वाला जो स्टेप है ब्लैंक, इसको सिलेक्ट करना है। मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे टाइप किया आईटी ऑफिस असिस्टेंट। मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है। इसे मैं कंट्रोल आर करके राइट साइड पे ले आता हूँ, क्योंकि एनेक्जर नंबर 1 के मुताबिक ये देखें ये राइट साइड पर है। इसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आके इसे टाइम्स न्यू रोमन पे सेट कर देता हूँ। तो मैं आता हूँ अपने फ़ॉन्ट्स के ऊपर
और यहाँ देखें टाइम्स न्यू रोमन सबसे आपको ऊपर ही मिलेगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया। 11 नंबर की राइटिंग में मैं इसको 12 कर लेता हूँ। 12 करने के बाद अब हेडर का काम ख़त्म हो गया। अब मैं आता हूँ, देखता हूँ अगला स्टेप मेरा क्या है। दूसरा वाला जो स्टेप है वो है इंसर्टेड फुटर इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पेज नंबर एज पर एनेक्जर नंबर 1। आपने अपने फुटर के अंदर पेज नंबर मेंशन करना है अपने एनेक्जर के मुताबिक। तो ये हमारा एनेक्जर है। इसमें आप ये देख लें कि फुटर में क्या लगा हुआ है और किस तरह से लगा हुआ है। इसके फुटर में 1 ऑब्लिक और पेज लिखा हुआ है। सेम यही स्टाइल आपने अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। इसे इंसर्ट करने के लिए जैसे ही आप हेडर के अंदर ये लिख देंगे, आपके टैब्स के ऊपर एक और कंटेक्चुअल मेन्यू जिसमें हेडर एंड फुटर डिज़ाइन इंसर्ट हो चुका होगा, जिसमें आप आओगे। जिसमें आने के बाद आप ये देखेंगे कि इसमें पेज नंबर लिखा हुआ है। पेज नंबर पे मैं आया, मैं लिख देता हूँ बॉटम ऑफ द पेज, और इसी के अंदर 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेंट बार नंबर 1। मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो देखें ये पेज नंबर खुद ब खुद आपके डॉक्यूमेंट के फुटर में ऐड हो चुका है। मैंने इसे सेलेक्ट करके होम पे आया और इसकी राइटिंग का साइज़ भी 12 करके इसकी भी फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दी। जिसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाए तो हेडर एंड फुटर के डिज़ाइन के टैब में आप आ जाएं और क्लोज़ हेडर एंड फुटर का बटन दबा दें तो ये दोबारा से बंद हो जाएगा। इसके बाद आपने सक्सेसफुली अब तक यहाँ पर हेडर और फुटर के अंदर पेज का नंबर इंसर्ट कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है टाइप एंड फॉर्मेटेड पैराग्राफ इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट एज पर एनेक्जर नंबर 1। अब हम दोबारा से अपना एनेक्जर देखेंगे कि इसके टाइटल में क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो एरियल है और इसकी जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 16 या 18 रख सकते हैं। जिसे लिखने के लिए मैं आता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैंने ऐसे डबल क्लिक किया सेलेक्ट करने के लिए। 16 नंबर की मैंने इसको या 18 नंबर की मैंने इसको राइटिंग की साइज़ दे दी। इसके बाद ये कैलिबरी पर ही है। मैं चाहूँ तो इसको एरियल भी कर सकता हूँ या इसको कैलिबरी भी यूज़ कर सकता हूँ, दोनों एज सेम ही है। इसके बाद मैं इंटर करके नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद ये इस बात का ख्याल रखें कि ऊपर जो आपने स्टाइल सेट किया है वही स्टाइल अभी तक नीचे सेट है। तो मैं इसको दोबारा से 14 करके अब मैं इसको दोबारा से टाइम्स न्यू रोमन पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो आप अपना पैराग्राफ टाइप करने वाले हैं ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका टाइम्स न्यू रोमन के फ़ॉन्ट स्टाइल पर बना हुआ है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये सारा टेक्स्ट मैंने यहाँ पर नोटपैड की फ़ाइल में ले आया हूँ। मैं इसे Ctrl+A का बटन दबा देता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट पे आया और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल मैंने यहाँ पे चूज़ किया था उसी फ़ॉन्ट स्टाइल के मुताबिक मेरा पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो भी मेरा पैराग्राफ था वो पूरा का पूरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसके बाद अब मैं इसमें जो जो चीज़ें करने वाली हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि नोटपैड में कोई भी चीज़ का स्टाइल इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन वगैरह नहीं कर सकते। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन का वर्ड है इसे हमने क्या करना है, इसे हमने कर देना है इटैलिक। एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, इन दोनों को मैंने इटैलिक करना है तो मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया विथ कोमास, मैंने कोमास के साथ इसको सेलेक्ट किया और Ctrl+I का बटन दबाया। इसके बाद दोबारा जो नीचे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ये रहा, मैंने इसे भी सिलेक्ट करके Ctrl+I का बटन दबा के इन दोनों को इटैलिक कर लिया। इसके बाद आप ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बाद डॉट लगा हुआ है, यहाँ पर डॉट नहीं लगा, मैं ऐसे फुल स्टॉप लगा देता हूँ। इसके बाद अब मैं दोनों को चेक कर लेता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी लाइन के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग है, तो मैं यहाँ पर भी लाइन की स्पेसिंग को बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइन की स्पेसिंग यानी कि 1.5 कर देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, दोनों तरफ से एक ही लेवल में आ रहा है। स्टार्ट भी एक लेवल से हो रहा है, ख़त्म भी एक ही लेवल पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखने के बाद पता चलता है कि ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाइड है। तो मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जस्टिफाइड कर देता हूँ, जिसके लिए आप Ctrl+J का बटन दबाते हैं।
जस्टिफाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने अपनी हेडिंग भी लिख ली है और यहाँ पर आपने अपना पूरा पैराग्राफ भी लिख दिया है। पैराग्राफ के अंदर जो दो चीज़ों को आपने इटैलिक करना था वो भी हो चुका है। इसके बाद आप देख लें मेरे पास यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक मौजूद नहीं है। आपके पास भी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक मौजूद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं आता हूँ दोबारा से अपने एनेक्जर पे। देखें एनेक्जर के मुताबिक ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है। अब चलते हैं फर्दर स्टेप्स की जानिब। फर्दर स्टेप्स में आप देखें यहाँ लिखा हुआ है अप्लाइड सेक्शन ब्रेक ऑन पेज नंबर 1 of MS Word document and applied landscape orientation on the second page as per annexure number 1। अब आप ये देखें कि annexure नंबर 1 का फर्स्ट पेज पोर्ट्रेट है, जो सेकंड पेज है वो लैंडस्केप है। इसको करने के लिए आपने सबसे एंड में माइक्रोसॉफ्ट होगा लिखा हुआ होगा, उसी के एंड में आपने कर्सर लेके आए, यहाँ पर लिखा हुआ है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद आप आ जाएं अपने पेज लेआउट के टैब में। ब्रेक्स में आने के बाद आपने सेक्शन ब्रेक टू नेक्स्ट पेज करना है। अब आपने सेक्शन ब्रेक कर दिया, यानी कि ऊपर का सेक्शन अलग है, अब नीचे का सेक्शन अलग है। इन दोनों सेक्शन का आपस में अभी कोई वास्ता नहीं है, तो मैं इन दोनों सेक्शन को सेट कर लेता हूँ। कैसे? मैं नीचे वाले सेक्शन पे आके इसके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर लेता हूँ। तो देखें नीचे वाला जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये लैंडस्केप है, लेकिन ऊपर वाला अभी तक वैसा ही पोर्ट्रेट है। इसके बाद मैं इसकी साइज़ को आके A4 कर देता हूँ। ऊपर वाले डॉक्यूमेंट की साइज़ को भी मैं A4 कर देता हूँ। इसके बाद मार्जिन्स जो है इसके दोनों के नॉर्मल ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट में इतना ज़्यादा काम नहीं है जिसकी वजह से मैं मार्जिन्स को नैरो करूँ। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स हैं फर्दर। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आया। ये देखें इंसर्टेड टेबल एंड अप्लाइड फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट एज पर एनेक्जर नंबर 1। तो आपने अब यहाँ पर टेबल बनाना है। टेबल देखें ये वाला टेबल है, मैं इसे जूम कर देता हूँ। इस वाले टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं। तो इस टेबल को बनाने के लिए 5 कॉलम और 6 रोज़ चाहिए होंगे आपको। और इस टेबल को बनाने के लिए आपको इसके फर्स्ट पेज पे आना है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद आप इंटर कर दें तो आप इसके नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद इंसर्ट का बटन दबा के टेबल पे आ जाएं और यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर लें। कॉलम्स की तादाद 5 और रोज़ की तादाद 6 करके आपने इसको ओके का बटन दबा देना है। अब देखें यहाँ पर आपने टेबल बना लिया है। टेबल बनाने के बाद अब मैं सबसे पहले टेबल को इसी तरह से फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। आप टेबल में देखें तो ऊपर वाली रो के अंदर कलर आ रहा है, तो मैं इस पूरी रो को सेलेक्ट करके इसके अंदर शेडिंग फिल कर देता हूँ। जैसे ही आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो टेबल टूल्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें टेबल का डिज़ाइन है। इसी डिज़ाइन के नाम के नीचे आपको शेडिंग मिलेगी। शेडिंग में आने के बाद आपने बिल्कुल लाइट सा कलर इसके अंदर फिल करना है ताकि आपका टेक्स्ट भी लिखा हुआ नज़र आए। टेक्स्ट लिखने के लिए अब आपको यहाँ पे इसको टाइम्स न्यू रोमन सेट करना है। टाइम्स न्यू रोमन के अलावा इस सारे टेक्स्ट को आप देख सकते हैं ये सब कुछ बोल्ड है। तो मैंने क्या किया, ये पूरी रो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैंने होम में आके टाइम्स न्यू रोमन भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस मैंने इसे बोल्ड कर देना है और मैंने इसे बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद आपने ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर लिख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेट डायग्राम। अगर आप ये देखें कि डायग्राम के नीचे KM लिखा हुआ है तो इसको आपने इंटर कर देना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, KM लिख के इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। मैं फ़िलहाल इसी को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं टाइम बचा सकूँ। और मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे डायग्राम को कॉपी किया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। अब इसी के मुताबिक अपने एनेक्जर के मुताबिक ही ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मरकरी, वीनस, प्लूटो, मार्स और सैटर्न। फॉर एग्जाम्पल ये आपका तमाम टेक्स्ट था और यहाँ पे कुछ नंबर्स थे जो कि मैं फ़र्ज़ी नंबर फ़िलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने जहाँ पर कॉमा लगा है वहाँ पर कॉमा लगाना है, जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। आप इस टेबल के अंदर जो नंबर मेंशन करने का काम है, जो नंबर को टाइप करने का काम है, यही बताता है कि आप कितनी बारीकी से और कितनी एक्यूरेटली अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आपने ये देखा कि मैंने किस तरह से अपने नंबर्स को यहाँ पर टाइप कर लिया। मैं बाकी सेल्स में भी ये नंबर को पेस्ट कर देता हूँ। नंबर पेस्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो आपके नाम है प्लैनेट्स की, ये लेफ़्ट साइड पर है।
डायमीटर्स जो है सेंटर पे है, ग्रेविटी सेंटर पे है, ईयर्स भी सेंटर पे है, और जबकि टेम्परेचर जो है वो राइट साइड पे है। तो आप चाहें तो इनको राइट साइड पे भी कर लें या सेंटर पे भी कर लें। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसको राइट साइड या सेंटर पे किस तरह से करना है। मैंने इन तमाम तरह के टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको राइट साइड पे सेट किया। तमाम तरह के नंबर्स को सिलेक्ट करके सेंटर में लेके आया, तमाम तरह के नंबर्स को सिलेक्ट करके सेंटर में लेके आ गया। तो आपने ये देखा कि मैंने किस तरह से अपने पास अपने टेबल को डिज़ाइन किया और मैं अपने पैराग्राफ को लिख लिया। इसके बाद मैं दोबारा इस एनेक्चर को देखता हूँ तो एनेक्चर के मुताबिक मेरा सारा काम कंप्लीट है, लेकिन मैं फिर भी स्टेप्स को फॉलो करूँगा। स्टेप्स में देखें लिखा हुआ है अप्लाइड हाइपरलिंक टू दी वेब एड्रेस इन दी पैराग्राफ। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है इसको हाइपरलिंक बनाना है। हाइपरलिंक बनाने का तरीका ये है कि आपने अपने वर्ड को डबल क्लिक कर देना है, इंसर्ट के टैब में आना है, इंसर्ट के टैब में आने के बाद हाइपरलिंक में जाना है। हाइपरलिंक में जाने के बाद ऑलरेडी आपका कर्सर एड्रेस के ऊपर मौजूद होगा, जिसमें आपने टाइप करना है www, यानी कि 3 मरतबा w लिख के जब आप फुल स्टॉप दबाएंगे तो http वगैरह खुद ब खुद इस पर लग जाएगा। बाकी मैंने लिखना है microsoft.com। लिखने के बाद आपने ओके का बटन दबा देना है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि अपना कर्सर आप जैसे इसके ऊपर ले जाएंगे तो इस पर आपको इसका लिंक भी नज़र आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपने अपना हाइपरलिंक बिल्कुल सही तरीके से लगाया है। इसके बाद मैं दोबारा से आता हूँ स्टेप्स की जानिब। अब इस स्टेप में ये लिखा हुआ है इंसर्टेड पिक्चर इन एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अब आपने अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर पिक्चर इंसर्ट करनी है। पिक्चर कौन सी वाली इंसर्ट करनी है? आप ये जानते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए अब मैं आता हूँ सबसे नीचे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट पेज पे आके नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लें तो आपका कर्सर नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। अब अगर आपने अपने डेस्कटॉप की स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ये चेक कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट को मिनिमाइज़ करने के बाद आपका डेस्कटॉप नज़र आ रहा है। जबकि मेरे पास मेरा डेस्कटॉप नज़र नहीं आ रहा, तो मैं बाकी तमाम विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर देता हूँ और फिर दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आपने आना है स्क्रीनशॉट के ऊपर, जो कि इंसर्ट के टैब में आपको मिलेगा। आपने स्क्रीनशॉट का बटन दबाया, फिर आपने स्क्रीन क्लिपिंग का बटन दबाया, तो यहाँ पर आके अब आपकी स्क्रीनशॉट ऑन हो जाएगी। आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक कुछ एरिया की पिक्चर ले लेनी है। कोशिश करें कि विंडोज़ का लोगो आपके पिक्चर के अंदर आ जाए। इस पिक्चर को लाने के लिए आपने इसकी पोजीशन बिल्कुल सेंटर कर देनी है, जिसके लिए आप जैसी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे ऊपर फॉर्मेट टूल्स आएगा, पिक्चर टूल्स आएगा। पिक्चर टूल्स का ही एक टैब है फॉर्मेट। आपने इसमें जाके पोजीशन को बिल्कुल सेंटर चूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर जो है बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है और ये जो पिक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो मैं इस पिक्चर को छोटा करने के लिए शिफ्ट का बटन दबा के और इसके कोने पे जाके इसको रीसाइज कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको छोटा किया, अब मैं इसको सेंटर पे लेके आ गया। सेंटर पे लाने के बाद मैं दोबारा से आता हूँ अपने स्टेप्स पे। इंसर्ट वर्ड आर्ट इन MS वर्ड। अब मुझे वर्ड आर्ट पे क्या लिखना है ये हम आप एनेक्जर में देख लेते हैं। एनेक्जर में देखने के बाद पता चला कि MS-वर्ड स्पेस वर्ड आर्ट ये लिखना है आपने अपने एनेक्जर में। तो मैं यहाँ पे आके इंसर्ट में आया, इंसर्ट में आने के बाद वर्ड आर्ट में आया, वर्ड आर्ट में आने के बाद यहाँ पर थर्ड लाइन में सेकंड नंबर वाला जो वर्ड आर्ट का स्टाइल है मैंने इसको चूज़ किया। इसको चूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया MS-वर्ड स्पेस वर्ड आर्ट। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो वर्ड आर्ट है ये आपके पास टाइम्स न्यू रोमन में हो, जिस तरह मेरे पास है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, चेक कर लेता हूँ। ये देखें ये मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन दिखा रहा है और ये बोल्ड होना चाहिए। इस तरह से मैंने इसको ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है। मैं इसको उठा के सेंटर में लेके आ गया। सेंटर में लाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि जिससे पता ये चल जाता है कि ये वर्ड आर्ट है। क्योंकि आम जो हम टाइप करते हैं टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर वो रोटेट नहीं हो सकता, रोटेट सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर्ट जो है, जो वर्ड आर्ट अभी हमने इंसर्ट किया है ये एक ऑब्जेक्ट है। इस स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा से आता हूँ अपने शीट के ऊपर। इस शीट में देखिए क्या लिखा हुआ है, असाइन पासवर्ड टू प्रोटेक्ट दी MS वर्ड डॉक्यूमेंट।
अभी तक मैंने इसमें जितना भी काम किया है आपने कोशिश करनी है कि हर एक स्टेप करने के बाद आपने कंट्रोल एस का बटन दबाना है, ताकि जितना भी काम हो वो वक्तन फ़वक्तन और साथ साथ में आपके पास सेव होता रहे। इसके बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे लास्ट स्टेप जो है वो है इसको पासवर्ड लगाना है। उसके लिए मैं आता हूँ फाइल पे। फाइल मेन्यू में आने के बाद जो इन्फो का टैब है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा और ओपन भी होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आपने इसी के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है इनकरप्ट विथ पासवर्ड, इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसका पासवर्ड आपने बिल्कुल सिंपल यानी कि 1 2 3 4 5 सेलेक्ट करना है। ओके करें, पासवर्ड कंफर्म करें, यानी कि दोबारा से मैंने 1 2 3 4 5 लिखा और ओके का बटन दबा दिया। जैसे ही इसमें पासवर्ड सक्सेसफुली लग जाएगा तो आपके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर की हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अब आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी है और करेक्ट है। फिर मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को सेम इसी तरह से बनाया हुआ है जिस तरह मेरे पास एनेक्जर में मौजूद है, और मैंने इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप इसे प्रिंट भी करना चाहते हैं तो अपने इसी डॉक्यूमेंट के फाइल मेन्यू में जाएं और इसे प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आपने ये बताना है कि इसको कितनी साइड पे प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा प्रिंट वन साइडेड, मैंने इसको कर दिया मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड या प्रिंट ऑन बोथ साइड फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एज। तो आपने ये देखा कि हमने इस डॉक्यूमेंट को बनाया। अब इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑन बोथ साइड विथ लॉन्ग एज पे सिलेक्ट करके प्रिंट कर लें। एक साइड जब इसकी प्रिंट हो जाएगी तो वही पेपर आपने बगैर ओरिएंटेशन चेंज किए दोबारा से अपनी इनपुट बिन में प्रिंटर के लगा देना है, जिसके बाद इसी के बैक साइड पे ये वाला जो पेज है प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।